बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने तकलीद की तारीफ की थी। आज मैं इज्तिहाद के बारे में आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। इज्तिहाद कहते हैं कि अपनी राय देना, किसी मसले के बारे में अपनी राय का इजहार करना कि मेरे नजदीक ये मसला यूं है। मैं आपको बताता हूं कि इज्तिहाद की जरूरत क्यों पेश आती है, क्या वजह है कि हम दलाइल को छोड़कर इज्तिहाद की तरफ या कियास की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो यह बात आप समझ लें कि जो मसाइल सराहतन किताबुल्लाह में या सुन्नत रसूल में या इजमाए उम्मत में मौजूद हैं, यानी किताबुल्लाह से, सुन्नत से या इजमा से जो मसाइल साबित हैं और इनके मुकाबले में कोई और दलील भी नहीं है, यानी कि किसी और आयत या हदीस के अंदर उसके खिलाफ कोई दलील भी ना हो, तो यहां पर कियास की और इज्तिहाद की जरूरत ही पेश नहीं आती। जो चीज किताबुल्लाह के अंदर लिखी है या सुन्नत रसूल से समझ में आ रही है या इजमाए उम्मत से साबित है तो उसी पर अमल करना जरूरी है, वहां पर इज्तिहाद और कियास करना जायज नहीं है। तो इज्तिहाद और कियास की जरूरत कहां पर पड़ती है? दो जगह इसकी जरूरत पड़ती है। पहले तो वहां पर जरूरत पड़ती है कि जिन मसाइल का जिक्र किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूल में या इजमाए उम्मत में ना हो, सराहतन इनका हुक्म ना हो, तो इनमें शरई हुक्म मालूम करने के लिए कियास और इज्तिहाद की जरूरत पेश आती है। यानी एक मसला ऐसा है कि ना तो उसका हुक्म किताबुल्लाह के अंदर मौजूद है, ना सुन्नत के अंदर उसका, हदीस के अंदर उसका हुक्म मालूम हो रहा है, और ना ही इजमाए उम्मत इस पर मौजूद है कि इस मसले का हुक्म क्या होगा। तो वहां पर भी जरूरी बात है, एक अकली बात है कि वहां पर इज्तिहाद की और कियास की जरूरत पड़ेगी। उस मसले का हुक्म तो मालूम करना है, तो उस मसले का शरई हुक्म मालूम करने को इज्तिहाद और कियास कहते हैं। आगे इसकी बहुत सारी शराइत भी हैं कि वो जो कियास और इज्तिहाद होगा वो तो मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगा कि इसकी शराइत क्या, बहुत सारी शराइत हैं। उन शराइत के तहत रहकर मुज्तहिद को उसका शरई हुक्म मालूम करना होता है कि यह हुक्म कहीं पर इसका सबूत नहीं, तीनों चीजों के अंदर, तो वहां पर इज्तिहाद की जरूरत पेश आती है। पहली तो यह वजह। और दूसरी वजह यह है कि जहां पर इज्तिहाद और कियास की जरूरत पेश आ जाती है कि बाजार यूं होता है कि एक मसले का हुक्म मालूम करना है लेकिन वहां पर दलाइल मुतारिज हैं। यहां पर एक किताबुल्लाह के अंदर या सुन्नत के अंदर, अहादीस के अंदर एक दलील मालूम हो रही है कि इस मसले को यूं करना चाहिए, और दूसरी जगह उसकी दलील है कि यह मसला यूं करना चाहिए। दलाइल मुतारिज है, दोनों किस्म के दलाइल मौजूद हैं, तो वहां पर तत्बीक या तरजीह की जरूरत पेश आती है। जाहिर सी बात है कि दोनों किस्म के हुक्मों के दलाइल मौजूद हैं। अब एक आदमी किस पर अमल करे, वहां पर या तो तत्बीक देगा कि दोनों को इस तरीके से हम अमल करेंगे दोनों पर अमल हो जाएगा, या फिर किसी एक को तरजीह देना पड़ेगी, तो वहां पर इज्तिहाद की जरूरत पेश आती है और मुज्तहिद ये काम करता है। और इसी तरीके से ये जो हुक्म है, दो दलाइल है, दो हुक्म मालूम हो रहे हैं एक मसले के, इनमें से कोई मनसूख तो नहीं, या इसी तरीके से कि यह हुक्म बयान जवाज पर तो महमूल नहीं, यानी कि इस दलील से यह मसला समझ में आ रहा है ये जवाज की हद तक है, और जो दूसरी दलील है वहां पर इसका जो फर्जी या वुजूबी हुक्म समझ में आ रहा है, तो बयान जवाज पर तो यह हुक्म महमूल नहीं, या किसी उज़र पर तो यह हुक्म महमूल नहीं। तो इस चीज का मालूम करना वहां पर इज्तिहाद और कियास की जरूरत पेश आती है। तो इन दो मरहलों को तय करना मुज्तहिद का काम है। कौन से दो मरले? यानी किसी मसले का हुक्म मालूम ही नहीं हो रहा किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल या इजमाए उम्मत से, तो उस हुक्म को मालूम करना, उसका शरई हुक्म निकालना, यह भी मुज्तहिद का काम है। और जिन मसाइल में दलाल बाजार मुतारिज हों तो इनमें तत्बीक देना या तरजीह देना, यह भी मुज्तहिद का काम है। तो इस वजह से इज्तिहाद और कियास की जरूरत पेश आती है, और मुज्तहिदीन ने इसी जरूरत के तहत इज्तिहाद और कियास फरमाए हैं। लेकिन एक शर्त, जो सबसे बड़ी शर्त है इसके अंदर, कि वो जो भी इज्तिहाद और कियास करेंगे तो उनका, उसकी जो दलील है, उसका जो ताल्लुक है, वो या तो किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल या इजमाए उम्मत में से किसी एक के साथ होना चाहिए। तो इस शर्त के तहत जो मुज्तहिद इज्तिहाद करता है या कियास अपना पेश करता है तो यह उसकी जरूरत पेश आती है, और इस वजह से उसको यह काम करना पड़ता है। वीडियो लंबी हो गई है, आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने अब यह मसला रखूंगा कि हम तकलीद क्यों करते हैं, जायज है या जायज नहीं है। जो असल बात है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था कि तकलीद करना जायज है या नहीं, ये दो वीडियो अगर आपने सुन ली है तो इसके बाद जब मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि तकलीद करना जायज है या नहीं, इसकी जरूरत है या नहीं, तो फिर जाकर हमें यह बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।